हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट जीन थेरेपी। सो व्हाट इज़ जीन थेरेपी, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, वो सारा हम स्टडी करेंगे। सो जीन थेरेपी होती क्या है? जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के सेल में हम क्या है जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या जीन को ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन फिर हम उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है? मान लीजिए कोई एक सेल है जिसमें जीन जो है वो काम नहीं कर रही है। अब जीन क्या होती है? जीन क्या है? इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है एंड जीन्स में क्या है? स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। सो जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कोई सेल है जिसमें कोई जीन है जो फंक्शन नहीं कर रही है या फॉल्टी जीन है, ठीक है, जो काम ही नहीं कर रही है, तब हम उस सेल में क्या है, कोई एक हेल्दी फंक्शनल जीन जो है वो क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, वो सेल क्या होगा, वापस से क्या करेगा, जब उसमें वो जीन मिल गई, हेल्दी जीन आ गई, तो वो नॉर्मली फंक्शनिंग करना क्या है, शुरू कर देगा। सो इस टेक्निक को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, हम जीन को इंसर्ट करते हैं इन द पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज़, ठीक है। अब जीन थेरेपी जो थी वो पहली जीन थेरेपी जो है वो किस पे की गई थी? तो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी, जिसमें क्या थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, जिसको हम एडीए डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। अब एडीए डेफिशिएंसी में होता क्या है, एक्चुअल में एडीए क्या है? एडीए हमें जो एंजाइम है, ठीक है, एडेनोसिन डीऑक्सी एमिनेज, ठीक है, ये जो एंजाइम है ये हमें चाहिए होता है टू ब्रेक डाउन डीऑक्सी एडिनोसिन इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन को हमने क्या है, ब्रेक डाउन करना होता है इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। सो अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तो ये क्या करता है, फिर क्या बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, टॉक्सिक बनता जाता है एंड हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो 2 सेल्स आते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, उनको क्या कर देता है, ये अफेक्ट करता है। सो बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। सो और ये जो जीन है, ठीक है, ये यूजुअली जो है वो ये डेफिशिएंसी होती किस वजह से, ये डिसऑर्डर होता है किस वजह से है, जब भी डिलीशन होती है जीन में, जो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 20, क्रोमोसोम नंबर 20 पे जो जीन प्रेजेंट है, अगर वो डिलीट हो जाए तो हमें एडीए डेफिशिएंसी जो है वो होती है। सो 1990 में जो है ये जो जीन थेरेपी थी वो 4 साल की लड़की को दी गई थी, ठीक है, एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल रही थी एंड आज भी वो लड़की जो है वो जिंदा है एंड अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मली जो है वो लोगों की तरह जी रही है। सो उसमें ये जीन नहीं थी, उसमें ये बाहर से इंसर्ट की गई थी एंड देन उसका वो डिजीज़ जो है वो उसको जो है वो ट्रीट किया गया। अब जो जीन थेरेपी होती है वो 2 तरह की होती है, एक आती है हमारी सोमैटिक जीन थेरेपी एंड एक आती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक की जब भी हम बात करते हैं तो सोमैटिक का मतलब ही क्या होता है, बॉडी सेल्स। सो सोमैटिक जीन थेरेपी यूजुअली क्या है, बॉडी सेल्स के लिए दी गई है। मीन्स आपकी बॉडी के कहीं कोई भी सेल है अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा कोई भी सेल है बॉडी में, ठीक है, सो क्या किया जाता है, वहाँ पर जीन थेरेपी दे दी जाती है। या तो फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या है, कोई नॉन फंक्शनल जीन है तो वहाँ पर हेल्दी जीन इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो है कोई भी सिंगल इंडिविजुअल को दी जाती है। लेकिन जब हम जर्म लाइन जीन थेरेपी की बात करते हैं तो जर्म लाइन से हमारा मतलब होता है हमारे जर्म सेल्स, या यूँ बोलो रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक एग्स एंड द स्पर्म। तो ये जो होती है, ये जो जितने भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो बॉडी डिसऑर्डर्स को क्योर करती है और ये जो हमारे जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्योर करने के लिए जो है ये दी जाती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेल्स हैं, जो जर्म लाइन सेल्स हैं, उन पे हम हेल्दी डीएनए जो है वो क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं एंड देन फिर क्या है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं लाइक हमारे स्पर्म्स एंड एग्स एंड इस तरीके से जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है या क्योर किया जाता है। अब जीन थेरेपी की बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहली तो यही है कि हम इसमें जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो मेडिकल हेल्थ या मेडिकल इल हेल्थ कॉज करती हैं। मींस मान लीजिए किसी को कोई भी डिजीज़ है या किसी की कोई भी जीन्स जो है फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो हम वहाँ से उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। सेकेंड, जो भी प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जीन है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, उसमें डिफेक्ट आ गया है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्दी जीन। नेक्स्ट, हमारी बॉडी को क्या करता है,
बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है, बाय एडिंग जीन्स टू द ह्यूमन बॉडी। जैसे हमने एडीए डेफिशिएंसी अभी पढ़ी, सो एडीए डेफिशिएंसी में क्या था, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा था क्योंकि बी सेल्स एंड टी सेल्स अल्टीमेटली काम नहीं कर रहे थे। सो जैसे ही हमने जीन इंसर्ट की, वैसे ही क्या हुआ, बॉडी में क्या है, वो जीन्स ऐड ऑन होने के कारण जो है वो क्या है, वो वापस से बॉडी में जो है बी सेल्स एंड टी सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, एंड देन हमारे क्या है, बॉडी जो है फिर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड बॉडी क्या है, डिजीज़ से फाइट कर पा रही है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कैंसर, एडी डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिनका कोई क्योर था ही नहीं, ठीक है, या यूँ बोलो अभी भी कोई प्रेस्क्राइब्ड क्योर नहीं है, वहाँ पर हम जीन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे डिजीज़ यूजुअली किस चीज़ से रिलेटेड हैं, हमारे जो है जीन से रिलेटेड है, कि अगर हम जीन्स में अगर वेरिएशन है, जीन्स में म्यूटेशन है, तो यूजुअली ये सारे डिजीज़ होते हैं। तो अगर हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देंगे या कोई नॉन फंक्शनल सेल है जिसमें जीन नहीं है, वहाँ पे अगर उसको जीन को इंसर्ट कर देंगे, तब हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। अब इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक जीन थेरेपी का ये है कि मान लीजिए आप कोई जीन जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बॉडी में, तो कई बार बॉडी क्या होती है कि उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है, उस जीन को बाहर से कोई चीज़ आई है तो उसको रेजिस्ट करेगी, तब वो जो है वो एक ड्रॉबैक जो है वो बन जाता है, ठीक है। बट अदरवाइज जीन थेरेपी जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में जो है वो काम कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीन थेरेपी एंड आई होप आपने ये इन्जॉय किया होगा। अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला टॉपिक वही कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।